ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता सेशन में। और हम लोग चैप्टर 16 पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं। अ, श्लोका नंबर, हाँ, 10 से हाँ। तो हमने पहले डिवाइन क्वालिटीज देखी थी। कैसे कितने सारी डिवाइन क्वालिटीज बताई गई, 26 डिवाइन क्वालिटीज बताई गई थी। अभयम, फिर सत्व सम सिद्धि, इस तरह से। फिर उसके बाद हमने डिमोनिक क्वालिटीज भी देखी, लाइक दंभ, दर्प, अभिमानस, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, ये सब चीजें, एंगर, हार्शनेस, इस तरह से। और डेस्टिनी भी देखा, डिवाइन पीपल और डिमोनिक पीपल का क्या होता है। फिर हमने समझा था कि दो तरह के लोग होते हैं, डिवाइन और डिमोनिक। तो डिवाइन पीपल को मतलब पता होता है क्या करना चाहिए, और डिमोनिक दे डोंट नो। यहाँ पर था ये श्लोका, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, नीदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर और ट्रुथ फाउंड इन देम। फिर वर्ल्ड को भी, संसार को भी क्या समझते हैं लोग कि दिस इज अनरियल, नो गॉड इन कंट्रोल, इस तरह से। फिर नाइन्थ में आता था, नाइन्थ तक हमने देखा था, दे आर लाइक ऑलवेज एंगेज्ड इन लाइक हॉरिफाइंग वर्क, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, अनबेनिफिशियल, हॉरिबल वर्क्स मीन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इस तरह से। तो इनके क्या होता है आगे और भी कुछ बताया जा रहा है। एक्टिविटीज बेसिकली 10 से शुरू होगा, एक्टिविटीज ऑफ द डिमोनियक पीपल, और उनके एक्टिविटीज के क्या परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कामा कामम कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद ग्रीवासाद ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। सो दे आर ऑलवेज एब्जॉर्ब इन इनसेटिएबल लस्ट। लस्ट का क्या होता है कि लस्ट को जितना फुलफिल करा जाए उतना, क्या लगता है कि मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाती है। जितना फुलफिल किया जाए उतना और बढ़ जाती है। जैसे लस्ट को सेटिस्फाई करना ऐसे बताया जाता है। जैसे आग में पेट्रोल डालना, आग में पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, जैसे आग बढ़ जाएगी। ये हमेशा दे आर ऑलवेज लाइक लस्टी काइंड ऑफ पीपल। आप और भी दिया, दे आर absorbed in conceit of pride and false prestige. The demoniac, thus illusioned, are always drawn to unclean work, attracted by imprisonment. ठीक है। तो absorbed in conceit of pride, उनको बहुत ज्यादा प्राइड रहता है ऐसे लोगों को। फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी प्रशंसा इनको अच्छा लगता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, बोलिए यहाँ पर जैसे अनक्लीन लिखा है। हम तो देखते हैं कितने सारे डिमोनिक लोग, क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा रहता है। तो क्लीनली एक्सटर्नली देखेंगे कि क्लीनलीनेस लग रहा है, लेकिन इन वन सेंस क्या होगा, क्लीनलीनेस भले एक्सटर्नल तौर पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जैसे देखिए अमेरिका का एग्जांपल आता है, अमेरिका में आप लोग फोटोज देखते होंगे या मूवीज में देखते होंगे, कैसे सब ग्रीनरी हर जगह रहता है। रोड रोड ऐसे क्लीन दिखती हैं, घर और साफ सुथरे दिखते हैं। इन वन सेंस ऐसा लग रहा है कि क्लीनलीनेस बहुत पसंद है उनको, और है भी ऐसा। लेकिन एट द सेम टाइम देखेंगे कि प्लेट में डेड बॉडीज है। किसी न किसी एनिमल को खाने का जो है ट्रेंड है, इस तरह से। तो ब्लड लगा है हाथों में, लाइक दैट। तो इन वन सेंस ऐसा अपेरेंटली लग रहा है कि दे आर क्लीन, बट दे आर स्टिल अनक्लीन।
किस तरह से समझ सकते हैं, कैसे उसको सोफिस्टिकेटेड करके और दिखाया जाता है। सो दिस इज दी लाइक टेंडेंसीज होती है डिमोनिक पीपल की। प्राइड, फॉल्स प्रेस्टीज, ये सब इनमें बहुत ज्यादा रहता है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, इस तरह से भी हम लोग सोचते हैं ना। एक्चुअल में आप देखेंगे जैसे कोविड के टाइम एक चीजें बहुत था। कोविड के टाइम इन्वायरमेंट में क्या था, सारे जितने ह्यूमन एक्टिविटीज थी सब कुछ खत्म, बंद हो गई थी। तो आप देखेंगे इन्वायरमेंट अपने आप को वैसे ही ऑटोमेटिकली हील कर लिया था। इवन आया कि पानी वानी भी सब साफ हो गया है, एयर इतनी साफ हो गई है, इतना सब कुछ ऐसे न्यूज में भी आता था। तो कुछ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ह्यूमंस के कारण ही सारा प्रॉब्लम होता है। स्पेशली अगर ह्यूमंस भी नहीं बोलेंगे और टेक्निकली बोला जाएगा तो डिमोनिक पीपल के कारण ही सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। जैसे आप और देखिए दिया है, आगे आगे आप पढ़ रहे हैं हम लोग कि दे बिलीव दैट ग्रेटिफाई द सेंसेस इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable, bound by a network of hundreds of thousands of desires, and absorbed in lust and anger. And they secure money by illegal means for sense gratification. इवन इलीगल तरीके से भी मतलब पैसे से करना पड़े तो उसमें भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, किसी भी समय और अदर चलता जाए। लेकिन बाई हुक और क्रूक, बाई गिविंग मनी टू ऑफिशियल्स, तो इस तरह से बच सकते हैं गवर्नमेंट के लॉ से। लेकिन नेचर के लॉ से कभी बचा नहीं जा सकता। ठीक है। यहाँ पर सेंस एंजॉयमेंट में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। और आगे देखेंगे फिर आए, ये वाला बहुत मतलब थिंकिंग उनका देख सकते हैं कि कैसा होता है। डिमोनिक पीपल क्या सोचते हैं, सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे and I will gain more according to my schemes. So much is mine now and it will increase in the future more and more. पैसा, इनके पास खूब खूब टेक्निक होता है पैसा कैसे बनाना है। किसी भी तरीके से करके लोग पैसा बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और हमेशा प्लानिंग इनका चलता रहता है कि आगे पैसा कैसे फ्यूचर में और कैसे बढ़ेगा। जनरली आप देखिए लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो रिटायरमेंट में क्या प्लानिंग करते हैं, इतना बड़ा कॉर्पस होना चाहिए मेरे पास, इतना बड़ा मेरे पास कॉर्पस होगा और मैं आराम से खाऊंगा, सब करूंगा। लेकिन पैसे बस से रिटायरमेंट का हो जाता है प्लानिंग। करेंगे क्या रिटायरमेंट के बाद, अभी तो ऑफिस जाते हैं, समहाउ माइंड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज है। लेकिन आफ्टर दैट जब ये सब चीजें, ऑफिस ऑफिस सब ये सब चीजें बंद हो जाएगा, फिर माइंड को क्या एंगेजमेंट देंगे, तो उसका कुछ प्लानिंग नहीं होता है। तो लाइक दैट द कंडीशन ऑफ डिमोनिक पीपल, पैसे के बारे में ही हमेशा थिंकिंग रहते हैं। और जब पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो क्या होगा, फिर वर्क भी ज्यादा करेंगे, काम भी ज्यादा होगा उसके बाद, ओवर टाइम वर्क, अल्कोहलिक टाइप के रहते हैं। और उनको इसी पैसे का प्राइड होगा। हम लोग भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को इसी तरह से देखते होंगे कि दे आर ऑलवेज इन फॉल्स प्राइड ऑफ देयर मनी, कि पैसे है बस हो गया। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, ही इज माई एनिमी एंड आई हैव किल्ड हिम एंड माई अदर एनिमीज विल ऑल्सो बी किल्ड। ऑलवेज दिमाग में ही चलता रहता है कि कौन दुश्मन है कौन क्या है। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, आई एम द एंजॉयर, मुझे मैं ही भोगता हूँ सारा एंजॉयमेंट, मेरे लिए ही है। आई एम परफेक्ट पावरफुल हैप्पी, आई एम द रिचेस्ट मैन सराउंडेड बाई एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स। सारे मेरे जो सगे संबंधी है बड़े आ, मतलब अच्छे परिवार से, रिच पीपल है सब। एंड आई हैव सो, दिस इज नन सो पावरफुल एंड हैप्पी आई एम, आई shall परफॉर्म sacrifices, I shall give some charity, thus I will rejoice। तो चैरिटी भी एक इसलिए करते हैं कि गरीबों का भला हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए नहीं करते हैं। चैरिटी करते हैं कि भाई इनका ही कुछ नेम फेम प्रेस्टीज ये सब चीज आए।
सो दे आर ऑलवेज इन इग्नोरेंस। तो चैरिटी भी देख सकते हैं कि चैरिटी ये लोग भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? कि भाई उनका ही कुछ नेम फेम कुछ मिले उनको, इसीलिए। और ये भावना से नहीं होता कि किसी का हेल्प कर रहा है, भावना होता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ऐसे दे देता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही अ, है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं दे आर ऑलवेज इन लाइक वेरियस एंजाइटीज एंड बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ illusion. They become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. इतना सारा ये सब चीजें मतलब एंजाइटी, क्योंकि देखिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद एंजाइटी, ये सब चीजें होगा। एंजाइटी ये सब चीजें होता है जिनका, अब देखेंगे एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कई सारे आप देखिए रिच पीपल दे हैव एवरीथिंग, बट स्टिल दे आर, मतलब उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है रात को सोने के लिए, क्योंकि इतना एंजाइटी होता है कि रात को सो भी नहीं पाते हैं। अच्छा, जब तक स्लीपिंग पिल्स नहीं लेते तब तक नहीं सो पाते। आप देखिए कभी भी फ्रस्ट्रेशन, कुछ टेंशन होता है, तुरंत 4 बोतल खुल जाता है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि इतनी एंजाइटी इतनी अंदर है। जैसे देखिए कई सारे लोग कहते हैं कि हमको मूवीज देखना बहुत पसंद है, मूवीज देखने से हम लोग पीसफुल हो जाते हैं। या कई सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हमें ये सिगरेट पीने पीते हैं, सिगरेट पीने से क्या होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होता है। जनरली आप देखिए जो सिगरेट पीने का जो आदत लगता है वो 10th क्लास से मोस्टली लगता है सभी को। कारण क्या है? कि 10th क्लास में क्या होता है? बोर्ड एग्जाम मोस्ट सभी के रहते हैं। हाँ। अब बोर्ड एग्जाम रहते हैं तो क्या होता है? प्रेशर आना, प्रेशर शुरू हो जाता है। अभी इस प्रेशर को चैनलाइज करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, कुछ मैकेनिज्म चाहिए। तो अब वो सब चीजें मिलता नहीं है। तो फिर हमारा सोसाइटी भी इस तरह का ऐसा कुछ मैकेनिज्म देता नहीं है। तो फिर उनको देखते हैं कि आसपास देखते हैं कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, और उसका सिगरेट का जो इंस्टेंट जो डोपामिन इफेक्ट होता है, उसके कारण नर्व्स क्या हो जाते हैं? शांत हो जाती है। तो हम फील करते हैं कि somehow somewhat वी आर रिलैक्स्ड, बट इन एक्चुअल सेंस कि वी आर रिलैक्स, वो जो नर्व्स हैं वो सब को ऐसा इंटॉक्सिकेशन ऐसा मिला कि उस कारण से रिलैक्स्ड हो गए, इस कारण कभी हमको स्ट्रेस फील नहीं हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम इज स्टिल देयर एक्सटर्नली। तो लाइक दैट, मतलब रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर से है, फिर देखिए फिर स्ट्रेस आ जाएगा, फिर वही सिगरेट चलेगा, इसी तरह से। तो जैसे जो स्ट्रेस वाली जो चीज है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके जब मेडिटेशन करते हैं, देन ओनली इससे रिलीफ मिल पाता है। तो डिमोनिक पीपल क्या होता है? इन्फिनाइट स्ट्रेस बहुत ज्यादा इनको रहता है। प्लस एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन के पास सब कुछ था, बोले क्या कमी थी? हस जब विभाजन हुआ, आप देखिए कि दुर्योधन को भाई हस्तिनापुर पूरा मिल गया, और पांडव को तो ऐसे जंगल दिया गया था, और जंगल में वहां जाके उन्होंने महल इंद्रप्रस्थ बना लिया। तो पांडवस और हर, मतलब दुर्योधन के पास तो तभी सब कुछ ही था, इंद्रप्रस्थ का पूरा किंगडम उसको मिल गया, ऐसा। फिर भी दुर्योधन खुश नहीं रह पा रहा था। अभी खुश हो रहना चाहिए, क्या जरूरत है? क्या कंपैरिजन का जरूरत है? भाई उसको अपना राज मिल गया, हमको अपना मिल गया, हम खुशी से खा रहे हैं, वो लोग अपना कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? दुर्योधन को टेंशन क्या था कि बोले वो लोग कैसे कर पा रहे हैं? तो लाइक दैट एंजाइटीज रहते हैं इवन। ऐसा महाभारत में बताया जाता है, दुर्योधन एक दिन जो व्यंजन खाता था वो दोबारा रिपीट नहीं होता था। हाँ, लेकिन जब पांडवास का ऐसा देखता था तो, मतलब पांडवास को जब देखा उसने कि इसने आ, मतलब बढ़ रहे हैं आगे, इतना जेलस होता था कि खाना तक नहीं खा पाता था, नींद नहीं आता था उसको, लाइक दैट। एंड सेंस एंजॉयमेंट अगेन आ रहा है, इसमें वर्ड आ रहा है कि सेंस एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा इनका होता है, और अल्टीमेटली
दे विल फॉल इनटू द हेल। फिर आगे दिया जैसे सेल्फ कॉम्प्लेसेंट एंड ऑलवेज इम्प्यूडेंट, deluded by wealth and false prestige. They sometimes proudly perform sacrifices in the name only, without following any rules or regulation. तो ये तपस्या, दान, सेक्रीफाइस हुआ, तो ये सब चीजें क्या होता है? ये सब चीज नेम के लिए करते हैं, नेम फेम के लिए। उनको अपने धन ऐश्वर्य का बहुत घमंड रहता है, अपने कनेक्शंस का बहुत ये रहता है। Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. तो जैसे आप जब भी डीमंस को देखिए, रावण हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, हिरण्याक्ष हो गया, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनका हमेशा यही स्टेटमेंट उनके मिलते हैं कि बोले नहीं, ये बहुत छल कर रहे हैं, माया है, भगवान तो माया जाल रचते हैं। तो ये इनका हिपोक्रिटिकल नेचर होता है। तो इनका जैसे फॉल्स ईगो हो गया, स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट एंड एंगर, एंड दे आर ऑलवेज बिविल्डर्ड। ठीक है। और हमेशा मतलब धर्म के विपरीत कुछ ना कुछ प्रीचिंग करेंगे। जैसे आप देखिए, जब हिरण्यकश्यप का हुआ शासन शुरू हुआ, फिर रावण का शासन शुरू हुआ, सबसे ज्यादा उन्होंने वेद पाठ ये सब बंद करा दिया। दूसरा, यज्ञ जो होता था वो सब बंद करवा दिया। साधुओं को मारना पीटना शुरू कर दिया गया, उन पे अत्याचार करना शुरू हो गया। इस तरह से स्त्रियों का हरण होना शुरू हो गया। तो ये डीमंस की जनरल टेंडेंसीज होती हैं। इवन आप अभी मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखिए, या ब्रिटिशर्स में देखिए, या और भी जो इस्लामिक टाइम था, तो सब टाइम्स आप देखिए ये सब चीजें बहुत बढ़ा है। दैट डिपिक्ट दैट डिमोनिक नेचर। They are those who are envious and mischievous, who are the lowest among men. और भगवान कह रहे, आई परपेचुअली कास्ट इनटू द ओशियन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इनटू द वेरियस डिमोनिक स्पीसीज ऑफ लाइफ। फिर आप देखिए आगे कह रहे, आफ्टर अटेनिंग रिपीटेड बर्थ अमंग द स्पीसीज ऑफ डिमोनिक लाइफ, such person can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. तो भगवान क्या करते हैं ऐसे लोगों के साथ? डिमोनिक के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो डिमोनिक पीपल होते हैं उनको, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में है, इसमें मैं भगवान फंसा देते हैं। वो फंसाते भी कैसा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ही बस है, और ऐसे ऐसे डिमोनिक स्पीसीज में उनको जन्म लेने को मिलता है, और जिससे कि वो कभी भगवान को अप्रोच नहीं कर पाए। ठीक है। फिर आप देखिए टेक्स्ट 21 में बताया गया, देयर आर थ्री गेट्स लीडिंग टू हेल, लस्ट, एंगर और ग्रीड। एवरी मैन शुड गिव अप दिस, फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सोल। यहाँ पर इसके परपट में आप देखेंगे ना, इतना अच्छे तरीके से प्रभुपाद लिखे हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिमोनिक लाइफ इज डिस्क्राइब्ड हियर इन, वन ट्राइज टू सेटिस्फाई लस्ट व्हेन ही कैन नॉट, एंगर एंड ग्रीड अराइज। A sane man who does not want to glide down to the species of demonic life must try to give up these three enemies, which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material world. कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। जैसे लस्ट हुआ, लस्ट के आपस डिजायर से भी समझ सकते हैं। ठीक है। अब लस्ट क्या होता है? डिजायर अगर फुलफिल हो जाएंगे तो हमारे क्या होते हैं, डिजायर तो फिर शांत हो जाने चाहिए, कम हो जाएंगे, नहीं डिजायर और बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रीड, लालच।
और बढ़ जाए, और मुझे मिलना चाहिए, और मैं भोग सकूं। अगर लस्ट फुलफिल नहीं होगी, यहाँ पर यस लिख देते हैं इसको। अगर फुलफिल नहीं हो रही, क्या बढ़ेगा फिर? एंगर। ठीक है। फुलफिल हो जा रही है तो ग्रीड बढ़ेगा, नहीं हो रही तो एंगर। दिस इज लाइक दैट लस्ट। लस्ट इसको ऐसे बोलते हैं, इसलिए मतलब बहुत ज्यादा फुलफिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए इसको। और हमेशा मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू इसको चैनलाइज करना चाहिए, एक पॉजिटिव साइड जैसे चैनलाइज हो सके। ठीक है। तो दीज आर द थ्री गेट्स ऑफ हेल। त्रिविधम नर नरकस्य दम द्वारम नाशनम आत्मना। जो आत्मा का नाश कर देते हैं। The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, perform acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. क्या कह रहे हैं? अ, मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, दोस्त जिनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की साइड आगे है, दे ओनली कैन एस्केप these थ्री गेट्स ऑफ हेल. So one cannot escape the three gates of hell without practice of one's own dharma as prescribed by scriptures. यहाँ पास आप देखिए अगले दो श्लोकास में है रिजल्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग स्क्रिप्चर्स और फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना सा सिद्धिम अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। तो क्या कह रहे हैं, जो लोग स्क्रिप्चरल इंजेक्शंस को डिसरिगार्ड करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको ना तो परफेक्शन मिलता है, ना हैप्पीनेस, एंड ना सुप्रीम डेस्टिनेशन। हमने स्टार्टिंग में हमने चर्चा कर रहे थे ना कुछ श्लोकास में कि धर्म कैसे जाने की क्या है। धर्म का मतलब हो जाता है जो शास्त्रों में भी दिया दैट इज धर्म, जो नहीं दिया दैट इज अधर्म, जो शास्त्रों के अगेंस्ट है दैट इज अधर्म। तो हम अपने से मतलब कुछ धर्म को नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे चोर के लिए हो जाएगा, चोर के लिए भाई उसका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी धर्म क्या हो जाएगा, तो चोरी करना। बोले मेरे बच्चों का कैरियर इससे बन रहा है, वाइफ को मैं नई साड़ी दे पाता हूँ, लाइक दैट। तो यहाँ पर अपने हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है स्क्रिप्चर्स के हिसाब से होती हैं। अब स्क्रिप्चर्स को भी क्या है हम लोग डायरेक्ट समझ नहीं पाते, फॉर दैट रीजन कि हमें टीचर का जरूरत पड़ता है जो हमको हमारे हिसाब से हमारे स्तर पे आके हमको समझा सके, है ना। तो जब स्क्रिप्चर्स को जब हम फॉलो करते हैं देन ओनली विल गेट परफेक्शन, हैप्पीनेस एंड द सुप्रीम डेस्टिनेशन। यहाँ पर नेक्स्ट श्लोका में बताया गया है कि स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने से हम लोग को क्या क्या होता है, क्या मिलता है। One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulation of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. तो जब हम स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं तब हमको समझ में आता है कि व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी, सही और गलत में फर्क समझ में आता है। अदरवाइज अगले अपने मन के हिसाब से हम लोग करेंगे तो भाई सही गलत तो हम समझ ही नहीं सकते। भाई जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सही है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो गलत है। इवन दूसरे लोगों के एक्शन भी हम इसी तरह से जज करेंगे। तो बोले जो मेरे हिसाब से जो मेरे व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे एक क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड एंड एनिमी। तो फ्रेंड कौन है हमारा इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट्स, हु इज अवर फ्रेंड? आंसर आता है जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में हमको हेल्प कर रहा है, दैट पर्सन इज अवर
फ्रेंड। जब हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प नहीं कर रहा है तो पर्सन क्या हो जाता है, एनिमी, उससे हम घृणा करते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। दिस इज एज पर कृष्णा लॉ बुक, दैट इज भगवत गीता। तो आप देखिए, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे अभी देखिए, अब गीता मैराथन चालू है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली स्टोरी बता दें, गीता मैराथन कैसे शुरू हुआ था। तो ये फॉरेन कंट्रीज में ऐसे शुरू हुआ था। एक बार डिवोटीज क्या, मतलब जा रहे थे ऐसे, कहीं कहीं गए, और वो मतलब मोस्टली देखिए, गीता मैराथन क्या होता है, ये 15, सॉरी, मतलब दिसंबर एंड मंथ में होता है ये चीज। इसका कारण क्या है कि जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में आप देखिए कि उस टाइम क्या होता है, सबको छुट्टी हो जाता है। पूरा एक मंथ का वहाँ सब छुट्टी पड़ जाता है, दिसंबर वेकेशंस का। क्योंकि बर्फ और बहुत ज्यादा गिरता है, ये सब चीजें होता है, तो सब चीजें स्टॉप हो जाता है। तो काइंड ऑफ हॉलीडे जैसा उस टाइम चलता है। और इवन ऑफिस ऑफिस कुछ चलते भी है तो उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग घर पे रहते हैं। तो एक बार ऐसे डिवोटीज क्या हुआ, डिवोटीज गए और पेट्रोल भरवाने के लिए, अपने कार उसमें थे तो पेट्रोल भरवाने के लिए गए। तो उन्होंने पेट्रोल भरवाने के लिए देखा कि उनके पास कुछ लक्ष्मी नहीं था। तो क्या ट्राई करते हैं, तो उनके मन में आइडिया आता है कि हम बुक्स दे देते हैं इनको। ये बुक्स दे देते हैं। हो सकता है ये लोग कन्विंस हो गए, पेट्रोल पंप में जो लोग हैं उनको बुक्स दे देते शायद वो काम आ जाए। उन्होंने बुक्स दिया और थोड़ा उनको समझाया समझाया कि बुक्स का वैल्यू क्या है, ये सब चीजें। और जो पेट्रोल पंप में जो लोग थे वो लोग एग्री हो गए। और इस तरह से मतलब बुक्स के बदले उन्होंने पेट्रोल ले लिया। तो उससे क्या हुआ, डिवोटीज को ऐसे आइडिया क्लिक हुआ कि ये तो बहुत अच्छा समय है कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कि सब लोग क्या है, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब थोड़े पहले, वे सब लोग को ऑफिस जाने का पड़ा रहता था। और सब जल्दी फास्ट फॉरवर्ड सबका लाइफ चलता था, किसी से बोलो भी थोड़ा रुक जाइए देख लीजिए, तो कोई ऐसा होता नहीं था। तो नाउ अभी अभी क्या हो सकता है कि जब पता चला कि ओके, कि भाई ठंड का टाइम चल रहा है, लोग सब अपने घर पे ज़्यादा रहते हैं, एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, बाहर हो जाना, ये सब चीज़ें। तो हम लोग क्या है, लोगों से जाके बातचीत करेंगे उनसे, उनको इंस्पायर करेंगे भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद बुक्स लेने के लिए। तो एटलीस्ट दे कैन लिसन टू अस। अर्लियर टाइम्स कोई सुनता नहीं था, कोई सब जल्दी में रहते थे। तो इस तरह से वो चीज़ क्लिक हुआ कि दिसंबर एंड मंथ में, जैसे क्रिसमस भी आता है उसी टाइम, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर में, तो सभी सेलिब्रेशन सबका धो अलग क्रेज रहता है फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली। तो इस तरह से वहां से ऐसे गीता मैराथन शुरू हो गया कि मतलब, और जैसे गीता जयंती भी आता है, जैसे अभी 1 दिसंबर को गीता जयंती है। तो इस तरह से मतलब कहाँ पास थे हम लोग, हाँ। इस तरह से क्या हुआ कि लोग जो डिवोटीज थे फॉरेन कंट्रीज में, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। लोग, और देखा कि बुक का सेल भी बढ़ता जा रहा है। सबके पास टाइम है, सबको सुन सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, फ्री टाइम है। तो इस तरह से बातचीत कर करके ऐसे बुक का सेल ऐसे बढ़ना इतना शुरू हो गया। और वो बात और भी अलग सेंटर्स को बताई गई, अलग कंट्रीज में भी बताई गई इस तरह से। तो इस तरह से वो ग्रेजुअली वो इतना बड़ा मूवमेंट बन गया जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो दिसंबर मंथ में आप देखिए पूरा डिवोटी सब लगे रहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जैसे अभी 15, यहाँ से अभी 15 नवंबर से पूरा 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ भी सब जगह ऑल ओवर, इवन इंडिया में भी, जैसे फॉरेन कंट्री में हुआ, इंडिया में भी वैसे शुरू हो गया। तो डिवोटीज इस समय इतना ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्यों डिवोटीज इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या जरूरत हुआ इधर पास, भाई अच्छा से डिवोटीज रह सकते हैं घर पे। तो ठंडी का टाइम है, पकौड़ा कड़ा बनवाए, गरम गरम पकौड़ों के साथ खाए हुए सब, काढ़ा पिए, सूप पिए, मजे से रहे। बट डिवोटीज आर फीलिंग दैट चेंज इन देमसेल्फ। कुछ ना कुछ उनको रियलाइजेशन हुआ है अर्लियर, कुछ ऐसे उनके रियलाइजेशन कि नाउ दे आर मोर हैप्पी। तो इस कारण से जो हैप्पीनेस वो है डिवोटीज का, वो
जब उनको भगवत गीता पढ़ के पर्पस ऑफ लाइफ पता चला, पर्पस ऑफ लाइफ उनको पता चल रहा है, और दे आर मोर हैप्पियर देन देयर अर्लियर स्टेज। तो इस तरह से उनका जो उत्साह है डिवोटीज का, अब जब मान लीजिए हमारे पास कुछ ट्रेजर है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि नहीं? और देख रहे हैं सामने वाले के पास कुछ कष्ट में कुछ है, हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तो जनरल आंसर है कि यस, कर सकते हैं हम तो, बिल्कुल हेल्प करेंगे किसी का। तो वैसे ही जो बुक्स हैं, प्रभुपाद बुक्स हैं जो, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बुक्स। भगवत गीता, इवन स्मॉल बुक्स, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ गॉड। तो लोग कहते हैं ना भगवान मुझसे बात नहीं करते, तो उनको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में बहुत अच्छे से भगवान बात कर रहे हैं। तो लाइक दैट, जब हम कुछ एक्सपीरियंस कुछ किए हैं, तो हमें, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लोगों को भी वही चीज दिया जाए। और लिटरली पीपल आर सफरिंग टू गेट दिस मर्सी, टू गेट द कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि इवन लोगों के पास मनी भी है, फिर स्टिल लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, फिर भी एंजाइटी डिप्रेशन सब कुछ है। पर उन्होंने सोचे सब पैसे से तो सब कुछ मेरे पास है, इसके लिए पूरा संसार एस्पायर कर रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। तो ये डिवोटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आसपास जाके लोगों को इंस्पायर करे, उनको बुक्स दे, रीड भगवत गीता, मेक योर लाइफ हैप्पी, जस्ट रीड दिस भगवत गीता। तो लाइक दैट, इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, और भगवत गीता का इतना प्रचार सब चीजें हो रहा है। और क्यों डिवोटीज करते हैं वो भी हमने समझा। और लास्ट में आप देखेंगे कि जो हमने जो 2 श्लोकास जो पढ़ रहे थे, कि स्क्रिप्चर्स फॉलो करना और करने के क्या परिणाम है, जो नहीं करते उनके क्या परिणाम है। तो सही और गलत समझना, तो ये हमारा जिम्मेदारी हुआ ना। सपोज बोला जाए मुझे ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, कि मैं फॉरेन कंट्री में गया, वहाँ अपोजिट साइड से, अपोजिट तरह से ड्राइविंग लाइसेंस, सॉरी, ड्राइव किया जाता है। या मैं बोल रहा हूँ कि देखो मुझे तो पता नहीं था कि पंखा में ऐसे हाथ डालने से ना मेरा उंगली उंगली कट जाएगा टेबल फैन में, या आगे में हाथ डालने से मेरा उंगली जल जाएगा। सो इग्नोरेंस टू द लॉ, या और वी आर सेइंग कि वी आर इग्नोरेंट टू द लॉ, इज इट द सॉल्यूशन? हाँ, जब हम कहें कि नहीं मुझे तो पता नहीं था, तो क्या होगा हमको, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? नो, नहीं होगा, मतलब होगा ही प्रॉब्लम। कहा जाएगा बोले आपने पता क्यों नहीं किया? तो पता कैसे करूं, भगवत गीता थी, दिया है भगवान ने सब कुछ, तो पता करना चाहिए था। तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि डिवोटीज कैसे लोगों को एनलाइटन करते हैं बाय गिविंग देम बुक्स। ठीक है। ओके, तो चैप्टर ये 16 एंड हो गया। तो चैप्टर और बचे हैं 17 और 18। तो 17 चैप्टर इज द डिवीजन ऑफ फेथ। तो इसमें अगेन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आ जाता है। अगेन आप लोगों को जो कॉलम वाला जैसे हमने बताया था ना, कि पहले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का, फिर वहां पास लाइक टाइप्स ऐसा करके कुछ लिख लिख लीजिएगा। उसी में इसको ऐड कर सकते हैं कॉलम बना के, कि फूड क्या होता है, सेक्रीफाइस, ऑस्टेरिटीज, चैरिटी, सब सब कुछ दिया है 18 चैप्टर में भी, फिर आगे यही चीजें चलेगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक अभी, या पहले भी अगर कुछ भगवत गीता में कुछ क्वेश्चन हो ना, तो दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस। ओके, क्वेश्चंस कुछ? चलिए, आई थिंक क्लियर है सभी को। अब अर्जुन यहाँ पास एक नया क्वेश्चन पूछते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम अहो अहो रजस्तमा। तो अर्जुन प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पास? What is the situation of those who do not follow the principles of scriptures but worship according to their own imagination?
आर दे इन गुडनेस और इन पैशन और इग्नोरेंस? तो ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। प्रश्न क्या है? जो उन लोगों का क्या स्थिति होगा जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं, इन वर्शिप अपने हिसाब से करते हैं? गुडनेस पैशन इग्नोरेंस किस चीज में आएगा? यहाँ पर एक जगह कहीं पर है 39th वर्स। A faithful person to a particular type of worship gradually becomes elevated to the stage of knowledge. जैसे शास्त्रों में दिया गया है, यहाँ पर है, it is concluded that one who does not follow the principles laid down the scriptures is called as asur, demon, and one who follows the scripture is called dev or demigod. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं उनको देवलोक मिल जाता है, जो पितरों का पूजा करते हैं उनको पितृलोक मिल जाता है, जो मनुष्यों का पूजा करते हैं उनको वापस से मनुष्य जन्म ही मिलता है। और हमने देखा कि जो लोग गोस्टली तामसिक तरीके से जो गोस्ट स्पिरिट्स उनका वर्शिप करते हैं तो उनको उसी तरह का शरीर मिल जाता है। लेकिन यहाँ बस कह रहे हैं कि जो अपने मन से के हिसाब से करते हैं तो वो किस चीज में आएंगे? भगवान क्या आंसर दे रहे हैं देखते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना च स्वभावजा सात्विक राजसे चैव तामसे चेति ताम शृणु। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा तीन तरह से होती है। फेथ यहाँ पर है ना, फेथ कैन बी इन थ्री काइंड्स: गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। यहाँ पर भगवान फिर समझाएंगे कि गुडनेस में क्या होता है और पैशन में क्या होता है और इग्नोरेंस में क्या होता है। जैसे कलकत्ता में एक जगह है, बोलते हैं हम अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाए हैं, तो वहाँ पर अमिताभ चालीसा पढ़ते हैं। अभी तो शास्त्रों में कहीं दिया नहीं गया है अमिताभ चालीसा के बारे में। तो ये तो विम्सिकल वर्शिप हुआ ना, कि अपने मन से कुछ बना लिए हैं। ठीक है। तो इस तरह के लोगों की क्या स्थिति होता है? बेसिकली अर्जुन ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जिस तरह के जैसे व्यक्ति जिस मोड में रहता है या जैसा उसका एसोसिएशन होता है उसी हिसाब से उसका श्रद्धा विकसित होता है। फिर यहाँ पर देखिए वर्शिप के बारे में बता रहे हैं। सो हर किसी का क्या पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेथ होता है। कुछ लोग आप देखिए सतोगुण में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण में। तो उसी तरह से आ, मतलब उसी तरह से व्यक्ति का श्रद्धा डेवलप होता है। जैसे सतोगुणी लोगों के साथ संग करेंगे तो हो सकता है सतोगुणी श्रद्धा हो, जैसे देवताओं का वर्शिप या भगवान का वर्शिप, ये सब चीजें हो। यहाँ पर देखिए जो वर्शिप के बारे में बता रहा है। ओके, हाँ, ये यही चीज बता रहा है। देखिए गुडनेस में डेमिगॉड्स का वर्शिप, पैशन में क्या होता है डीमंस का, एंड इग्नोरेंस में घोस्ट एंड स्पिरिट। यहाँ पर देखिए एक अच्छा दिया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, वी रिकॉल दैट ड्यूरिंग द वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर a man in Calcutta worshipped Hitler because thanks to that war he had amassed a large amount of wealth by dealing in black market. Similarly, those who are in mode of passion and ignorance generally select a powerful man to be God. They think that anyone can be worshipped as God and that the same results will be obtained. यहाँ बस इस समझ पा रहे हैं? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कोई व्यक्ति कलकत्ता में था जो हिटलर का पूजा करता था।
कारण क्या था कि उसको बहुत सारा पैसा मिला था ब्लैक मार्केट में डील करके। और भी यहाँ पर देखिए बताया गया है, those who are in mode of passion worship and create such gods, and those who are in mode of ignorance in darkness worship dead spirits. Sometimes people at the uh, worship at the tomb of the dead, some dead man. Sexual service is also considered to be in mode of darkness. Similarly, in remote villages in India, there are worshippers of ghosts. We have seen that in India, lower class of people sometimes go to the forest and they have knowledge that a ghost lives in a tree. They worship that tree and offer sacrifices. तो देख सकते हैं किस तरह के लोग क्या क्या वर्शिप करते हैं। फिर और क्या दिया यहाँ पर, these different kinds of worship are not actually God worship. God worship is for persons who are transcendently situated in pure goodness. Sattvam Visuddham Vasudeva Sabditam. When a man is situated in pure goodness, he worships Vasudeva. ठीक है, समझ रहे हैं आप? पर्पट का आई थिंक क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि किस तरह से लोग को वर्शिप और क्या क्या चलता रहता है। फिर और देखेंगे डिमोनिक एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। दोज हु अंडरगो सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड penance not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body as well as the super soul dwelling, are to be known as demons. जैसे देखिए हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल आता है। 80,000 ईयर्स तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था। कैन यू इमेजिन कि 80,000 ईयर्स, तुम्हारा 10 मिनट मंत्र मेडिटेशन करने में हालत खराब हो जाता है। एंड ही डिड तपस्या फॉर 80,000 ईयर्स। तब आप बोलिए कि ये तो सेल्फ कंट्रोल तो नहीं है। सेल्फ कंट्रोल तो दिख रहे हैं आपको कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेंस कंट्रोल हिरण्यकश्यप पे नहीं होगी कि 80,000 ईयर तक एक टांग पे खड़े होके वर्शिप कर रहा है। क्या लगता है? सेंस कंट्रोल तो किए ना, लेकिन क्या पर्पस क्या है कि जिससे ज्यादा, जैसे एक बार तपस्या के बाद बूंद मिल गया, हिरण्य का सब इमोर्टल बन गया, फिर सारा तपस्या फंसा गया गड्ढे में। अभी क्या करना है? सेंस एंजॉयमेंट करना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेंस एंजॉयमेंट, जैसे रावण का हजारों साल तपस्या की है, लेकिन उसके बाद फुल ऑन सेल्फ सेंस एंजॉयमेंट। समझ रहे हैं? तो दिस इज लाइक डीमंस। कई सारे आप देखेंगे लोगों को भी कि जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। एक बार एक ड्यूटी हमसे शेयर कर रहे थे, अपने फैमिली का बता रहे थे किसी रिलेटिव के बारे में। कह रहे थे कि जब तक उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हमेशा वो त्याग, वैराग्य, तपस्या, ये सब चीजों को बातें करते थे कि हम लोग को त्याग में, मतलब सेंस कंट्रोल रख के रखना चाहिए, ये सब लाइक दैट। लेकिन जैसे उस उन व्यक्ति के पास थोड़ा सा, मतलब फाइनेंशियली रिसोर्सेज आना शुरू होता है, फिर अभी ये सब चीजें बातें नहीं होती। फिर बातें भोग विलासता, कि वो रेस्टोरेंट में पनीर का है कहाँ अच्छा मिलता है, कौन से रेस्टोरेंट खाने खाना चाहिए। सो लाइक दैट ऑल मटेरियलिस्टिक टॉक हो जाए, घूमने के लिए कहाँ जाना है, सब सब चीजें। तो इसी तरह से फिर चर्चा चलने लगती है। तो आप देखिए जैसे हिरण्यकश्यप पहले सेंस कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों सेंस कंट्रोल कर रहे हैं? कि भाई और बड़ा सेंस एंजॉयमेंट मिलेगा, इसीलिए। समझ रहे हैं? सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ डीमंस। यहाँ पर देखिए और लिखा है, जैसे प्रभुपा जी कितने अच्छे से समझाए गए हैं। दीज, अब जरूर आप सभी लोग ना परपट जरूर पढ़िएगा। देयर आर persons who manufacture mode of austerities and penances which are not recommended in the scriptural injunctions.
जैसे फास्टिंग, फास्टिंग शास्त्रों में दिया है कि नहीं दिया? कितने लोग लगता है दिया है? फास्टिंग से होता है स्पिरिचुरल एडवांसमेंट, एकादशी फास्टिंग करते हैं। तो यस, इट्स इन शास्त्रास, लेकिन यहाँ पर दिया फॉर इंस्टेंस फॉर फास्टिंग फॉर सम अल्टीरियर पर्पस such as to promote a purely political end is not mentioned in the scripture। कि जैसे लोग अनशन पे बैठते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम फास्टिंग टिल डेथ ये चलेगा, हम अन्न का दाना भी नहीं लेंगे, सब चीजें हमारी मांगे पूरी करो। तो ऐसी सारी की चीजें क्या है स्क्रिप्चर्स में नहीं दी हैं। यहाँ लिखा द स्क्रिप्चर्स रिकमेंड फास्टिंग फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, नॉट फॉर सम पॉलिटिकल और एंड और सम सोशल पर्पस। Persons who take to such austerities are, according to Bhagavad Gita, certainly demoniac. Their acts are against the scriptures and not beneficial for the people in general. Actually, they are out of pride, false ego, lust, and attachment for material enjoyment. By such activities, not only is the combination of material elements of which the body is constructed disturbed, but also the Supreme Personality of Godhead Himself living within the body. Such unauthorized fasting or austerities for some political end are disturbing others। और ऐसे शास्त्रों में नहीं, सिर्फ से ये नहीं दिया है। ठीक है। जैसे कई बार देखिए लोग, गांव में परंपरा रहता है कि लोग अपना जिह्वा काट के काली माता को चढ़ाते हैं, या शरीर का कुछ अंग ऐसा काट के चढ़ा देते हैं। तो इस तरह की जो फास्टिंग हो जाती है दैट इज तमोगुण में हो जाती है। अब इसमें कुछ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तो हुआ नहीं ना, जीभ काट के चढ़ा दे भाई, क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हुआ इसमें? ये लोग अब देखिए ऐसे मतलब कोड़े उड़े मारने का, आग के ऊपर चलने का, ये सब चीजें का रहता है। कर लिए बॉडीली तरीके से सब है, लेकिन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या हुआ इसमें से? हमें ये सब चीजें सोचना चाहिए। ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे इसमें फूड बताया गया 3 तरह के होते हैं। फिर आगे सेक्रीफाइस, ऑस्टेरिटीज और चैरिटी के बारे में बताया गया है। तीनों चीजें को डिस्कशन करेंगे कि फूड कैसा होता है सतोगुण में, रजोगुण में कैसा भोजन होता है, चैरिटी कैसा होता है, सॉरी तमोगुण में कैसा होता है, फिर सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटीज और चैरिटी। तो ये सब चीजों के बारे में समझा रहे हैं। फूड का आप देख लीजिए। फूड कैसा होना चाहिए सतोगुण में? फूड डियर टू दोज मोड ऑफ गुडनेस, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाइज वंस एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। इस तरह का फूड होता है जो गुडनेस में होता है सतोगुणी लोग। ऐसे जूसी फूड होता है, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू हार्ट। ठीक है। तो कैसा फूड है ये? ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाइज वंस एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कृष्ण प्रसाद, भगवान को ऑफर किए, उससे उसको भोग लगा और फिर प्रसाद लिए। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, जैसे ड्राई ड्राई नट्स और ये सब चीजें इसमें आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो सब होते हैं ना, ये सब इसमें आ जाते हैं। जूस हो सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं इसमें। तो ये सब चीजें क्या हो जाते हैं? फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस। ऐसे पैशन में क्या होते हैं? मैं देखिए लिखा टू बिटर, टू सोर, सॉल्टी, हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग आर डियर टू दोस इन द मोड ऑफ पैशन। सच फूड्स कॉज डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिसीज। बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा, सॉल्टी, पंजेंट, इस तरह से। जो चाइनीज फूड आप देखिए ठेला पे जो स्पेशली मिलता है, अनक्लीन होता है और सब चीजें इसमें भरा रहता है। बनाया भी ऐसा जाता है, और लाइक पेट भी उसके बाद जलना शुरू भी हो जाता है।
तो इस तरह के फूड क्या हो जाते हैं? ये, हाँ क्या बोलते हैं, सॉरी, रजोगुणी फूड हो जाते हैं। तमोगुण में क्या हो जाता है? फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटेन, फूड दैट इज टेस्टलेस, decomposed and putrid, and food consisting of remanent and untouchable things is dear to those in a mode of darkness। तो ऐसा शायद यहाँ पर देखिए भगवत गीता में लिखा गया है कि जैसे जब भी खाना बने ना, उसको 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर उसको ले लेना चाहिए। अदरवाइज मतलब 3 घंटे तक ले लेना चाहिए, तो वो फ्रेश रहता है वो चीज, राइस दाल जो सब चीजें भी बने। तो एक बार हमारा ऐसे डिस्कशन हो रहा था, एक फूड के, मतलब फूड इंडस्ट्री में जॉब वर्क करते हैं, ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये वाला पॉइंट कभी समझ में नहीं आता था कि 3 घंटा क्यों बोला जा रहा है ऐसा। कि हम लोग तो घर में हम देखते हैं ना कि फ्रिज में रख देते हैं खाना, अगले दिन भी चल जाता है, और या सुबह भी बन रहा है तो शाम तक भी उसको खा लिया जाता है इस तरह से। तो या 3 घंटे का कॉन्सेप्ट क्यों बोला जा रहा है? तो वो प्रभु जी हमें हम लोग एक्सप्लेन करे इतना। जैसे राइस है, बोले राइस को क्या होता है कि वो 3 घंटे बाद जब 3 घंटे हो जाते हैं ना उसको, तो क्या होता है वो राइस स्टिफ हो जाता है, थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। फ्रेश राइस क्या होता है, ऐसे फैला फैला रहता है, लेकिन जैसे बासी हो गया वो, जैसे अभी वो मतलब टाइम हो गया उसका, तो थोड़ा सा स्टफ स्टिफ हो जाता है, मतलब कड़ा सा ऐसा हो जाता है सब चीज को जो। और 3 घंटे के बाद क्या है, सारे मतलब जो डिशेस होते हैं वो सब, जो उनका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो सब लूज करना शुरू कर देते हैं। इस कारण से जैसे अनटचेबल थिंग, जैसे स्पेसिफिकली देखिए, ऑनियन गार्लिक हो गया, या मीट ईटिंग करते हैं जो लोग, मीट हो गया, ये सब चीजें अनटचेबल थिंग्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बोला जाए कि जो हम लोग इडली खाते हैं उसके लिए तो बनाया जाता है वो, उसको मतलब ईस्ट वीस्ट डाल के कैसा वो उफान लाया जाता है, फिर बनता है वो जब डिकम्पोज करके, तो वो चीज चल जाता है इडली का, क्योंकि वो उसका प्रोसेस ही ऐसा है। ये बनने के बाद जब एक बार उससे डोसा बन जाए, इडली बन जाए, फिर वो 3 घंटे के बाद नहीं लेना चाहिए, दैट इज द थिंग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? होपफुली क्लियर होगा सभी को। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के? टाइम हो गया है तो हम लोग फिर और आगे देखेंगे सेक्रीफाइस, ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी के बारे में। बहुत मतलब प्रैक्टिकल चीजें समझाई गई हैं। परपट परपट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा इसका, जो भी हमने सेशन अटेंड किया है ना। और परपट वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, ऐसा मत सोचिए कि हो गया ट्रांसलेशन पढ़ दिए तो कुछ पर्याप्त है। प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी मतलब शॉर्टकट बता दिया है पूरा वैदिक स्क्रिप्चर का, भगवत गीता में इतना सारा नॉलेज दे दिया है। अभी उसमें भी हम लोग शॉर्टकट ढूंढे तो अलग चीज है। हमारे आचार्य ने ऑलरेडी शॉर्टकट दे दिया है। अभी उस शॉर्टकट में और कुछ शॉर्टकट ढूंढने का जरूरत नहीं होता, दिस इज द शॉर्टकट। ओके ठीक है, यहीं तक रखते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।